अच्छा, उस सारे सिनेरियो में आप फुटेजेस सामने आई जहाँ स्टूडेंट्स जख्मी हैं, कहीं कोई ऐसी फुटेज आई जहाँ पुलिस ऑफिसर बेटन से पकड़ के स्टूडेंट्स को मार रहे हो? नहीं। नाजरीन कराम, पंजाब गर्ल्स कॉलेज कैंपस 10 इसके अंदर जो रेप इंसिडेंट वाकया हुआ है, इसके हवाले से मेरे पास एक ऑडियो सामने आई है, कॉल रिकॉर्डिंग एक्चुअली, जो कि पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल और उस कॉलेज की जो एक स्टूडेंट हैं उनके दरमियान कन्वर्जेशन हो रही है। वो ये रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग को मिस यूज किया गया और इस रिकॉर्डिंग को सामने रख के प्रोपोगेंडा किया गया। इस रिकॉर्डिंग के ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो पंजाब कॉलेज का इंसिडेंट है, रेप इंसिडेंट है, ये बुनियाद से ही दो सिनेरियोज पे बेस करता है। इसकी बुनियाद दो सिनेरियोज हैं, दो सिचुएशंस हैं और चार पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अच्छा, दो सिचुएशंस कौन सी हैं मैं आपको बता दूं। पहली सिचुएशन ये है कि लड़की के साथ रेप हुआ है और दूसरी सिचुएशन ये है, दूसरा सिनेरियो जो है वो ये कहता है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ बल्कि ये अफवाहें हैं। और चार पार्टीज जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी हैं। ये बड़ी अहम बात है। वो चार पार्टीज, उनमें से पहली पार्टी जो डिमांड कर रही है जस्टिस की वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपना काउंटर डिफेंस कर रही है जो पार्टी, वो है पंजाब कॉलेज की फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स और इसके प्रिंसिपल्स और इसकी दीगर ओहदेदारान। और तीसरी पार्टी है पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है दोनों सिनेरियोज को। और दरमियान में आते हैं विक्टिम्स, वो सिर्फ लड़की जिसके ऊपर ये बात थोपी गई कि तुम्हारे साथ ये रेप हुआ है, बल्कि वो सिर्फ अकेली लड़की इस सारे मामले की विक्टिम नहीं है, उसकी फैमिली भी विक्टिम ही कंसीडर की जाएगी क्योंकि वो उसकी पूरी फैमिली इससे सफर हो रही है। ये जो स्टूडेंट्स थे इनमें 99% स्टूडेंट्स बॉयज थे जिन्हें इस सिनेरियो का पता ही नहीं था, जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें सुन के उन्हें फॉलो करके जो पंजाब गर्ल्स कैंपस 10 के बाहर जो जमा हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ ये गलत नहीं कर रहे थे। ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ये अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे थे और इससे हमें पता चला कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये चाहें तो निज़ाम को, सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, जस्ट दे आर मिसगाइडेड। जब इस बात का इंकशाफ किया गया कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, रेप हुआ है पंजाब कॉलेज की बेसमेंट के अंदर, ये बात जब पंजाब कॉलेज की फैकल्टी तक पहुंची, उन्होंने इस बात को काउंटर चेक किया। पंजाब कॉलेज को ये लग रहा था कि ये जो सारा इंसिडेंट है इट्स फेक, पंजाब कॉलेज को डिफेम करने के लिए ये प्रोपोगेट किया जा रहा है कुछ स्टूडेंट्स के जरिए। अच्छा, पंजाब कॉलेज के फैकल्टी और टीचर्स एग्रेसिव हो गए इस बात पर कि वो एग्रेसिव होकर स्टूडेंट्स को दबाएंगे, स्टूडेंट्स को धमकाएंगे ताकि वो इस मामले को ज्यादा ना उछालें। जब स्टूडेंट्स ने देखा कि जो पंजाब कॉलेज की फैकल्टी है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रही है, तो स्टूडेंट्स को ये लगा कि अगर ये पंजाब कॉलेज हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, हमें डिक्टेटर बन के दिखा रहा है, इतना एग्रेसिव हो रहा है हमारे साथ, तो जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। तो जो स्टूडेंट्स थे जिन्हें इस बात का नहीं भी पता था, उन्होंने ये सबकॉन्शियसली ये समझ लिया कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो पंजाब कॉलेज की मैनेजमेंट, फैकल्टी और टीचर्स हमसे छुपा रहे हैं। तो ये बात जब एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंची और जब ये बात स्पेशली बॉयज मेल स्टूडेंट्स तक पहुंची तो ये बात बिल्कुल फैल गई। तो ये था ट्रिगर पॉइंट। और जो ऑडियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल की और जो स्टूडेंट है उनके साथ बात कर रही हैं कॉल के ऊपर, वो जरा ये सुन लें आप। जी जी। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं।
अब अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो आप नहीं हूँ। लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? इससे एक धमकी समझा गया पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल की तरफ से उन सब स्टूडेंट्स को जो इस पर बात कर रही थी। इस कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा भी एक पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हुई जो कि एक बच्चे की थी, जो गुजरात का एक बच्चा था, गुजरात में पंजाब कॉलेज के अंदर पढ़ता था वो, और उसके बारे में ये इंकशाफ किया गया कि ये बच्चा पुलिस के तशद्दुद से जख्मी हुआ है। एक तस्वीर मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा वो बहुत उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फौरन पता किया, मैंने डीसी गुजरात को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई है। मेरे हिसाब से अगर ये रेप इंसिडेंट पेश आया है या ये रेप इंसिडेंट पेश नहीं आया, इन दोनों सिनेरियोज के अंदर, दोनों सिचुएशंस के अंदर गलती पंजाब कॉलेज की मैनेजमेंट और पंजाब कॉलेज के उस्ताद कराम की ही मैं मानता हूं। इन्हीं की गलती को मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि इन्हें दोनों सिनेरियोज, अगर इनमें से कोई भी ट्रू सिनेरियो है तो इन्हें मामले को सही से हैंडल नहीं करना आया, जिसकी वजह से ये मामला, ये हालात क्रिएट हो गए। ये पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रही हैं। अब जो हालिया कॉन्फ्रेंस हुई है मरीम नवाज साहिबा की, मैंने सुनी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो वाकया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस प्रोपेगेंडे का जिम्मेदार पीटीआई के कल्प्रेट्स, मैं नहीं कह रहा, उनके अल्फाज हैं, वो पीटीआई के कल्प्रेट्स, इनको वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस मामले को ट्रिगर किया। और इसी केस के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो विक्टिम की फैमिली है वो इसके अंदर वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हुआ। हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें, तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये वीडियोस, इसके एविडेंसेस को डिलीट किया गया है और जो बेसमेंट के अंदर कैमरास लगे हुए थे उन्हें हटवाया गया। टीचर्स अभी तक बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हमें प्रूफ दो। हम किस बात का प्रूफ दें? लोगों से कहो अगर ये सच्चे है तो हमें उस दिन के बेसमेंट के सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज दिखाई। ये कहते हैं बेसमेंट में कैमरा ही नहीं है। हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता है किधर किधर कैमरा और ये किधर किधर लगा सकते हैं। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के। ये थी वजीर तालीम की फर्स्ट स्टेटमेंट और इनका इंटरव्यू। आपने ये वीडियो देखी होगी, आप ये वीडियो जरा मुलाहिजा फरमाएं। स्टूडेंट है और ये कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है, कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है, कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है, कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाकया हुआ क्या था। जी बेटे आप बताओ। असल में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसने उसका रेप किया। और गार्ड जब उसको पता चला उसने चीखें मारी ना तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली दौराई क्लासेस बच्चों ने सुनी, अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। अब यही जो लड़की है जो मरियम नवाज साहिबा के साथ कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल है, अब ये कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्या इंकशाफात कर रही हैं, ये भी आप जरा मुलाहिजा फरमाएं। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके लगा दिया कि कैंपस 10 की स्टूडेंट है और ये कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है, कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है। मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाकया बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी। तो मुझे मिस ने बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलते हो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना।
मिस के डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। आप इससे अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि किस तरह इस मामले को प्रोपगेट किया गया। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस इंसिडेंट को, इस केस को क्या समझते हैं। ये सारे मामलात मैंने आपके सामने पेश किए, हर एंगल से मैंने हर पॉइंट को आपके सामने पेश किया है और इसके ऊपर मैं कोई अपनी राय पेश नहीं कर रहा हूँ। मैं हालांकि इस मामले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ये मामला प्रोपगेट कैसे हुआ, इन स्टूडेंट्स को लीड कैसे किया गया, ये भी बड़े मज़े की बात है। इन इंस्टाग्राम अकाउंट से कैंपेन्स चली हैं अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जो मेरे सामने चीज़ें आई हैं। ये लड़कियों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं और आई डोंट नो कि ये लड़कियां पंजाब कॉलेज की हैं या ये अकाउंट्स कहाँ से ऑपरेट हुए। ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं इनके ऊपर स्टोरीज लगती थी और इनके ऊपर टैग किया जाता था मेल स्टूडेंट्स को जो पंजाब कॉलेज के थे। इन पेजेस के ज़रिए उन स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाई जाती थी। अब ये सारा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा। अब मेरे आपसे और ख़ुद से कुछ चंद सवालात हैं जिनके आपने और मैंने जवाबात तलाश करने हैं। अगर हम इस केस की, इस रेप इंसिडेंट की तह तक पहुंचना चाहते हैं, इसकी हकीकत को जानना चाहते हैं, तो हमें इन सवालात के ऊपर गौर करनी होगी, हमें इन सवालात के जवाबात को तलाश करना होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है इस मामले पे, एक लड़की 3rd फ्लोर से बेसमेंट के अंदर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर वो कैसे आ सकती है? सिक्योरिटी गार्ड बुलाए तो वो लड़की 3rd फ्लोर से बेसमेंट के अंदर कैसे आ सकती है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका काम चौकीदारी करना है, वो फीस के बारे में सवाल कैसे कर सकता है? एंड माई थर्ड क्वेश्चन इज टू यू एंड टू माई सेल्फ कि आजकल के जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस बैंक्स के अंदर जमा होती है। इवन के जो क्लास टीचर्स होते हैं वो भी बच्चों से फीस का सवाल नहीं करते। और मेरा जो चौथा सवाल है वो बहुत ज्यादा अहम सवाल है। अगर किसी भी तरीके से गार्ड ने लड़की को बेसमेंट के अंदर लाने के लिए मजबूर कर भी दिया या ले भी आया, ट्रैप में फंसा के लड़की को बेसमेंट के अंदर ले भी आया, तो आपने बेसमेंट के अंदर जो वीडियोस हैं, बेसमेंट की वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो आप देखें जाकर। उस बेसमेंट के अंदर एक आईटी रूम है जिसके अंदर जो जितने भी कैमराज हैं उनकी रिकॉर्डिंग उस रूम के अंदर पाई जाती है। और उस रूम के अंदर एक नहीं, एक से ज़्यादा मुलाजिम हो सकते हैं जो उस रूम के अंदर आईटी के बंदे होंगे। कहा यह जाता है कि रेप सिर्फ गार्ड ने किया है और जो वैन ड्राइवर था वो इसमें मुलविस था, और रेप हुआ है बेसमेंट के अंदर। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब बेसमेंट के अंदर रेप हो रहा था और जब लड़की चीखो पुकार कर रही थी, जो आईटी के बंदे हैं, जो उस आईटी रूम के अंदर जो स्टाफ था, क्या उन्हें इसकी आवाज नहीं सुनाई दी? हालांकि जो बेसमेंट के सबसे करीब तरीन स्टाफ बैठा हुआ था उन्हें लड़की की चीखो पुकार सुनाई नहीं दी, बल्कि जो स्टूडेंट्स जो सरफेस के ऊपर थी, जो ग्राउंड लेवल पे थी और जो टीचर ग्राउंड लेवल पे थी, उसे लड़की की चीखो पुकार सुनाई दी। ये एक सवालिया निशान है। क्या वो जो आईटी का स्टाफ उस वक्त मौजूद था बेसमेंट के अंदर, क्या वो सारा का सारा इस रेप के अंदर शामिल था? विक्टिम को डराया गया, इसकी फैमिली को डराया गया। तो इनकी जो एक स्टेटमेंट है, अगर ये कह दें कि हमें डराया गया, हमारे साथ ये ज्यादती हुई, तो आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान, इवन के मैं भी, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इनके लिए कैसे आवाज उठाते हैं और कैसे हर पावर को, हर अथॉरिटी को कैसे फेल करते हैं, इन्हें कैसे जस्टिस मिलता है सिर्फ इनकी एक स्टेटमेंट पे। लेकिन इनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आती, तो इससे क्या साबित होता है, ये भी मेरा सवाल। बहरहाल ये जो मामला है इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे, इसके ऊपर मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, जो इंकशाफात हैं वो सामने लेके आ रहा हूँ। बहरहाल
अगर ऐसा हुआ है तब भी गलत है, अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी जो ये सारा सीन क्रिएट हुआ है तब भी ये गलत है।